अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। लेक्चर 1 मैंने आपको डेमो दे दिया था, ये लेक्चर भी ऐसा डेमो आपको मैं दे रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। हमने लास्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया था, आज हम ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम टॉपिक जो एंड किया था वो शॉर्ट ट्रिक्स पे किया था, शॉर्ट टेक्निक्स पे किया था, जिससे मैंने आपको शॉर्ट टेक्निक सिखाई थी 360 डिग्री एंगल, 180 डिग्री, 90, 60, 45, 30 डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके चलते थे। और आज हम अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सही है, इस लेक्चर को भी सुनेगा और नोट करेगा। ये बोर्ड पे जितना भी कुछ लिखा है मैं इसकी पिक्चर भी अपलोड कर दूंगा बेटा। और लेक्चर देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रख लें कि आपके जहन में होगा सर लेक्चर 1 देखा, उसका जूम का सेक्शन नहीं हुआ, हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो बेटा ये लेक्चर 2 हो जाए, बस ये जैसी टॉपिक एंड होगा तो इसके बाद इंशाल्लाह हम जूम का सेशन भी रखेंगे। तो पिछला लेक्चर भी डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और ये वाला लेक्चर भी डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने आज के लेक्चर 2 में। आज मैं आपको एक और शॉर्ट टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, एक और ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ कि विदाउट कैलकुलेटर हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा जनाब, आइए टेक्निक स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है कॉस एन 360 डिग्री। इसका मतलब ये है कि कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो कॉस थीटा है उसमें अगर 360 डिग्री का एंगल या 360 का कोई भी मल्टीपल एंगल हो, कॉस 360 हो या 360 की टेबल में जो भी आता है 360 मतलब 360, 360 टू द 720 एंड सो ऑन, जो भी अगर कॉस के साथ 360 डिग्री है या 360 डिग्री का मल्टीपल है तो हमेशा आंसर उसका 1 होगा, हमेशा आंसर उसका 1 होगा। इसी तरह अगर कॉस के साथ 180 डिग्री और 180 डिग्री इंटू एन मतलब 180 डिग्री का मल्टीपल, अगर कॉस के साथ 180 डिग्री हो या 180 डिग्री का मल्टीपल हो तो आंसर क्या आएगा -1। इसी तरह कॉस 90 डिग्री, अगर कॉस 90 डिग्री हो या 90 डिग्री इंटू एन 90 डिग्री का मल्टीपल हो, आंसर हमेशा क्या आएगा 0। अब आपके जहन में आएगी सर 90 की टेबल में भी 180 आता है, 180 की टेबल में भी 360 आता है। जैसे लास्ट टेक्निक सिखाई थी डिसेंडिंग ऑर्डर कि पहले 360 चेक करते थे, फिर 180 चेक करते थे, फिर 90, फिर 60, फिर 45, फिर 30 चेक करते थे। इसी तरह ये इस टेक्निक में भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर ही चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कोई भी एंगल होगा तो पहले हम चेक करेंगे 360 की टेबल में आता है नहीं आता, अगर वो नहीं आता फिर हम चेक करेंगे 180 डिग्री टेबल में आता है नहीं आता, और सबसे लास्ट में आएंगे हम 90 डिग्री पे। एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्वेश्चन दिया मैंने cos 720 डिग्री, तुमने देखा cos 720। अब तुम पहले 90 चेक नहीं करोगे, 180 चेक नहीं करोगे, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करोगे 360 डिग्री से। तो बताइए क्या 720 360 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है, 360 इंटू 2। तो इसका मतलब ये 360 का मल्टीपल है। विदाउट कैलकुलेटर डाला, आप आंसर लिख दो 1। विदाउट कैलकुलेटर, मैंने कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, आपके पास कोई कैलकुलेटर नहीं है। आइए देखते हैं cos 540। अब हम देखते हैं 540 360 की टेबल में आता है, 360 1 360, 360 2 720। नहीं भाई, ये तो 360 की टेबल में नहीं आ रहा। अब हम 180 से चेक करते हैं। अब मुझे बताइए क्या 540 180 की टेबल में आता है? जी जनाब, 540 180 का ही मल्टीपल है। अगर आप 180 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 का ही मल्टीपल आएगा ये 540, क्योंकि ये 180 का मल्टीपल है। तो बताइए क्या आंसर लिखेंगे? डायरेक्ट -1 विदाउट कैलकुलेटर, कोई कैलकुलेटर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं cos 270 डिग्री। कोई कैलकुलेटर हमारे पास नहीं है, हमने देखा cos, अब हम चेक करते हैं क्या 270 360 टेबल में आता है? नहीं, ये तो 360 से ही छोटा, ये तो टेबल में आ ही नहीं सकता। फिर हम 180 पे जाते हैं, क्या 270 180 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 180 1 180, 180 2 360, तो इसका मतलब 180 के टेबल में भी नहीं आ रहा। अब कौन बचा हमारे पास? 90। क्या ये 90 के टेबल में आता है? तो जी जनाब 270 90 का ही मल्टीपल है। तो बताइए क्या आंसर होता है? 0। हमने लिख दिया 0। तो अब हम अगर घर में बैठे हुए विद कैलकुलेटर यूज़ करें तो कैलकुलेटर से आप देखिएगा cos 720 का आंसर 1 आएगा, cos 540 का आंसर -1 आएगा, cos 270 का आंसर 0 आएगा। तो हमने कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया और इनकी वैल्यूज़ निकाल ली। आइए एक और टेक्निक सिखाएं हम साइन में। अब एक और टेक्निक सिखा रहे हैं। एक हमने लास्ट टाइम आपको सिखाई 360 180 90 60 45 30 की, अभी हमने कॉस से सिखाई। आज आपको एक और टेक्निक सिखाने जा रहे हैं साइन की। ये सब शॉर्ट टेक्निक्स हैं, एप्टीट्यूड में यूज होती हैं। विदाउट कैलकुलेटर हाउ कैन वी फाइंड डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वैल्यू।
आइए जनाब, अब अगर साइन हो और 180 डिग्री या उसका मल्टीपल हो, n इंटू 180 मतलब 180 डिग्री का मल्टीपल, अगर साइन हो और 180 डिग्री या उसका मल्टीपल हो, हमेशा आंसर क्या आएगा? 0। और अगर साइन हो 90 डिग्री या उसका मल्टीपल हो, आंसर 1 या -1 आएगा। अब सर ये क्या बात हुई? ये तो झगड़ा है कि कब हम 1 लेंगे, कब हम -1 लेंगे। तो जनाब ठहरिए, अभी आपको सिखाते हैं। आइए देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर n की वैल्यू 1 है तो प्लस आएगा, अगर n की वैल्यू 3 है तो माइनस आएगा, अगर n की वैल्यू 5 है तो प्लस आएगा, अगर n की वैल्यू 7 है तो माइनस आएगा। सर नहीं समझ में आ रहा, अभी आपको क्वेश्चन करवाते हैं, समझाते हैं कि कैसे जज करेंगे। 1 3 5 7 ये ऑल्टरनेट चल रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये लिखा हुआ है साइन 19 इंटू π/2, ये रेडियन फॉर्म में लिखा हुआ है। याद है लास्ट लेक्चर कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, रेडियन इंटू डिग्री सिखाया था, तो ये रेडियन फॉर्म में। π/2 मतलब क्या होता है? पाई मतलब 180, क्योंकि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद पाई लिखा हो, पाई रेडियन, लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद पाई लिखा है तो पाई मतलब 180 होगा, और 180/2 क्या होता है? 90। तो इसका मतलब ये 90 का मल्टीपल है, 19 इंटू 90 लिखा हुआ है, 19 इंटू 90, तो ये 90 का मल्टीपल है। अब क्योंकि ये 90 का मल्टीपल और साइन है, तो हमें देखा 90 डिग्री का मल्टीपल और साइन हो तो +1 या -1 आता है। अब 19 के लिए कैसा चेक करते रहेंगे कि 1 प्लस है, 3 माइनस है, 5 प्लस है, 7 माइनस है, तो इसमें तो सारा एप्टीट्यूड टाइम खत्म हो जाएगा आपका। क्योंकि अगर कल को लिखा जाए यहाँ पे 103, तो क्या आप कैलकुलेट करते रहेंगे? नहीं। तो इस टेक्निक की भी एक शॉर्ट टेक्निक्स है। क्या मतलब? जो भी मल्टीपल है उसको डिवाइड बाय 4 करो। आप जो भी मल्टीपल है उसको डिवाइड बाय 4 करो। तो आइए रफ में करते हैं। कौन है? 19 है, 19 को हम डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो बताइए 4 4 16, क्या बचा? रिमाइंडर 3। अब जो भी रिमाइंडर बचा है उसको आप चेक करना, आपको साइन का अंदाजा हो जाएगा। तो बताइए 3 बचा है, बताइए 3 पे कौन सी साइन आ रही है? माइनस, इसका मतलब ये माइनस आएगा, और 1 क्योंकि 90 का मल्टीपल है। आया समझ? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। साइन लिखा हुआ है π/2, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद पाई है, तो पाई मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। 180/2 क्या होगा? 90, 90 इंटू 25 मतलब ये 90 का मल्टीपल है। अब 90 का मल्टीपल और साइन हो तो क्या आता है? 1 या -1। अब कैसे चेक करेंगे? जो भी मल्टीपल है उसको डिवाइड बाय 4 करो, जो भी मल्टीपल है उसको डिवाइड बाय 4 करो। तो देखें 25 को डिवाइड बाय 4 करो, 4 6 24। बताओ रिमाइंडर क्या बचा है? 1। तो 1 पे बताइए क्या आता है? प्लस। इसका मतलब इसकी साइन आएगी प्लस, और 90 का मल्टीपल है तो क्या आएगा? 1। तो आप नोट करें, विदाउट कैलकुलेटर यू कैन फाइंड साइन 19 π/2 की वैल्यू -1। विदाउट कैलकुलेटर यू कैन फाइंड साइन 25 इंटू π/2 की वैल्यू। तो हमने कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, आपने कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया। यही तो एप्टीट्यूड की टेक्निक्स है। दैट इज द रीज़न कि एप्टीट्यूड क्यों पढ़ना ज़रूरी है। क्लियर है? आइए अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे। अब हमने 3 टेक्निक पढ़ ली। एक लास्ट लेक्चर जो हमने एंड किया था वही डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, 360, 180, 90, 60, 45, 30, एक वो टेक्निक। फिर हमने एक और टेक्निक पढ़ी कि कॉस में 360 का मल्टीपल, कॉस में 180 का मल्टीपल, कॉस में 90 का मल्टीपल। फिर अभी हमने कुछ देर पहले एक और टेक्निक पढ़ी, साइन 180 का मल्टीपल और साइन में 90 का मल्टीपल। तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे, आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, घर बैठे हुए मेरे साथ पार्टिसिपेट करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यूज। वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस, वी हैव 12 क्वेश्चंस। हम विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने जाएंगे। कैलकुलेटर को हाथ मत लगाइएगा, पहले ही पूरा सॉल्व कर लें, लेक्चर के बाद इसको आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। साइन 120 डिग्री, जी जनाब लास्ट लेक्चर याद है? पहले हम साइन चेक करते हैं। बताइए 120 डिग्री, लास्ट लेक्चर एड शुगर 2 कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। तो बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। सेकंड क्वाड्रेंट की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? 180 डिग्री टू 270 डिग्री। एंड द लास्ट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट इज 270 डिग्री टू 360 डिग्री। तो बताइए 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस, तो साइन तो आ गई प्लस।
अब हम स्टार्ट करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर से। 120 डिग्री क्या 360 के टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं। 180 के टेबल में आता है? नहीं। 90 के टेबल में आता है? नहीं। 60 के टेबल में आता है? जी जनाब 60 के टेबल में आता है। तो जो साइन 60 की वैल्यू है वही साइन 120 की वैल्यू है। और लास्ट टाइम टेबल में साइन 60 की वैल्यू याद करवाई थी आपको, √3/2। तो इसका मतलब कोई कैलकुलेटर यूज नहीं किया और साइन 120 की वैल्यू निकाल ली। आ रहा है मजा? आइए एक और क्वेश्चन पे। cos 150 डिग्री। अब मुझे बताइए 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो हमने लिख दिया नेगेटिव। तो जनाब चलते हैं। क्या 150 डिग्री 360 के टेबल में आता है? नहीं। 180 डिग्री में आता है? नहीं। 90 के टेबल में आता है? नहीं। 60 के टेबल में आता है? नहीं, क्योंकि 60 120 और फिर 180 हो जाता है। क्या 45 के टेबल में आता है? 150 क्या 45 के टेबल में आता है? आप ज़रा कैलकुलेट कर लें। 45 इंटू 45 इंटू 2 90 में फिर 45 ऐड करें, आप क्या आएगा आपके पास? 135। देन 45 ऐड करें तो ये 150 को एक्सीड कर जाएगा। तो 45 के टेबल में भी नहीं आ रहा। लेकिन क्या 30 के टेबल में 50 आता है? तो जनाब 30 के टेबल में आता है। तो बताइए cos 30 की वैल्यू होगी वही cos 150 की वैल्यू होगी। और हम जानते हैं cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। लास्ट टाइम टेबल में आपको याद करवाया था, उसको रिकॉल कर लेगा। आइए जनाब 135 डिग्री, पहले साइन चेक करते हैं। मुझे बताइए 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। जी नहीं, 135 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। 135 360 का मल्टीपल है? नहीं। 180 का मल्टीपल है? नहीं। 90 का मल्टीपल है? नहीं। 60 का मल्टीपल है? नहीं। 45 का मल्टीपल है? जी जनाब ये 45 का मल्टीपल है 135 डिग्री। तो जो tan 45 की वैल्यू होगी वही tan 135 की वैल्यू होगी। और आप जानते हो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। वही टेबल से हमने आपको याद करवाया था। आइए नेक्स्ट वन चलते हैं। 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री। तो बताइए 210 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है? नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है? नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में आता है? जी जनाब 210 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? अगेन नेगेटिव। तो अब मुझे बताइए कि 210 किसका मल्टीपल है? 360 का? नहीं। 180 का? नहीं। क्या 210 90 डिग्री का मल्टीपल है? नहीं। 60 डिग्री का? नहीं। क्या ये 45 डिग्री का मल्टीपल है? आप एक काम करें 135 तो आ चुके हैं, इसी में 45 ऐड कर दें। तो 135 में जब 45 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180। जब 180 में 45 ऐड करेंगे तो ये एक्सीड कर जाएगा। इसका मतलब 45 का मल्टीपल भी नहीं है। लेकिन अगर मैं 210 की बात करूँ तो 30 डिग्री का मल्टीपल ये है। 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210। इसका मतलब 210 30 डिग्री का मल्टीपल है। तो जो साइन 30 की वैल्यू है वही साइन 210 की वैल्यू होगी। और हम जानते हैं साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो कोई कैलकुलेटर ना आप यूज़ कर रहे हैं ना मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है और अभी सारी वैल्यूज़ निकालते हैं। आइए आगे चलते हैं। बताइए 225 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 225 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। बिल्कुल सही। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो बताइए 225 किसका मल्टीपल है? 225 360 का मल्टीपल भी नहीं है, 180 का मल्टीपल भी नहीं है, 90 का मल्टीपल भी नहीं है, 60 का मल्टीपल भी नहीं है। जनाब 225 45 का मल्टीपल है। तो जो cos 45 की वैल्यू है वही cos 225 की वैल्यू होगी। और cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। 1/√2। आइए नेक्स्ट वन 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। 240 किसका मल्टीपल है? 360 का? नहीं। 180 का? नहीं। 90 का? नहीं। 60 का? जी जनाब ये 60 का मल्टीपल है। तो जो tan 60 की वैल्यू है वही tan 240 की वैल्यू होगी। और अगर आपको tan 60 की वैल्यू नहीं याद तो आपको मैंने सिखाया था कि tan 60 को मैं लिख सकता हूँ साइन 60/cos 60। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। cos 60 की वैल्यू क्या है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल। तो tan 60 की वैल्यू क्या आ गई? √3। तो tan 240 की वैल्यू भी क्या होगी? √3। तो विदाउट कैलकुलेटर आप सारी वैल्यू निकाल लें। आइए नेक्स्ट वन 315 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। 315 किसका मल्टीपल है? 315 किसका मल्टीपल है? 45 डिग्री का। तो जो साइन 45 की वैल्यू है वही साइन 350 की वैल्यू होगी। तो साइन 45 क्या होता है? 1/√2। बताया था लास्ट लेक्चर में साइन 45 cos 45 सेम वैल्यू देते हैं 1/√2। नेक्स्ट वन cos 300।
300 कौन से क्वाड्रेंट में, अगेन 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 के बाद 360 तक। तो 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस्ट पॉजिटिव होता है, तो हमने लिख दिया प्लस। हमने क्या लिख दिया? प्लस। अब मुझे बताइए बेटा 300 किसका मल्टीपल है? 360 का नहीं, 180 का नहीं, 90 का नहीं, 60 का। तो जी जनाब 360 का मल्टीपल है। तो जो cos 60 की वैल्यू होगी वही cos 300 की वैल्यू होगी, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो cos 300 की वैल्यू भी क्या आ गई? 1/2। आइए नेक्स्ट वन, 330 डिग्री। क्या आ रहा है ये? 330 डिग्री। 330 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या है? नेगेटिव। तो बताइए 330 किसका मल्टीपल है? 330 आपके पास किसका मल्टीपल है? 360 का तो नहीं हो सकता, ये 180 का भी नहीं है, ये 90 का भी नहीं है, क्योंकि 90 में अगर आप ऐड करें 90, 180, 180 प्लस 90, 270, चेक कर लेते हैं क्या पता आ जाए। हाँ 90 का मल्टीपल आ रहा है ये, इसका मतलब 330 डिग्री 90 का मल्टीपल है। तो जो tan 90 की वैल्यू है वही tan 330 की वैल्यू होगी। वही, एक मिनट, tan 90 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। 94 जा 49, 93 से क्या था? 270, 94 जा 360। नहीं जनाब, ये 90 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 90 में देखें 270 का 360 पे जा रहा है और 330 डिग्री है, तो ये 90 का मल्टीपल भी नहीं है, 60 का मल्टीपल भी नहीं है, 45 का मल्टीपल नहीं है। कौन बचा? 30 डिग्री। तो जी जनाब 30 डिग्री का ही मल्टीपल है, आप चेक कर लेगा 30 डिग्री का मल्टीपल है। तो जो tan 30 की वैल्यू है वही tan 330 की वैल्यू होगी। और अगर आपको tan 30 की वैल्यू याद नहीं है तो यू कैन फाइंड हाउ। tan 30 को लिख सकता हूँ मैं sin 30 अपॉन cos 30, और sin 30 क्या होता है? 1/2। sin cos 30 क्या होता है? √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो tan 30 की वैल्यू क्या आ गई? 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो tan 330 की वैल्यू भी क्या आ गई? -1/√3। माइनस क्यों आया? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, cos 5 × π/6। अब ये रेडियन फॉर्म में है, पाई मतलब ऐसा एंगल 180 है, 180/6 30, तो ये 30 डिग्री का मल्टीपल है। और जब भी पहले देखें 30 डिग्री का मल्टीपल है, 30 डिग्री का मल्टीपल, 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब 30 डिग्री का ये मल्टीपल है, तो जो cos 30 की वैल्यू होगी, जो cos 30 की वैल्यू होगी वही cos 5/6 की वैल्यू होगी। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। इसी तरह अगर आप इसको देखें tan 7 × π/4, और अब आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप होमवर्क में ट्राई करें और ये आप होमवर्क में ट्राई करें। होमवर्क करने के बाद इसको कमेंट करेगा, मैं आपका आंसर वेरीफाई करूँगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन करेगा। ये दो आप होमवर्क में करेंगे भी, क्लियर है? इसको मैं होमवर्क लिख रहा हूँ। ये वही 45 डिग्री का मल्टीपल है, ये 60 डिग्री का मल्टीपल है। तो आप नोट करें विदाउट कैलकुलेटर, आप नोट करें विदाउट कैलकुलेटर, हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली। अच्छा, आपके जहन में एक बात आ रही होगी सर कि फ़र्ज़ करें 19 डिग्री या कोई 20 डिग्री या 15 डिग्री, तो बेटा ऐसी कोई वैल्यूज़ ही पूछेगा, वो वही वैल्यू पूछेगा जो आप फाइंड कर सकते हैं। ये कहलाते हैं को टर्मिनल एंगल्स, ये इन्हीं के बारे में पूछेगा। ऐसा नहीं है आपसे बोल देगा कि विदाउट कैलकुलेटर साइन 22.5 की वैल्यू निकालो, तो वो पॉसिबल नहीं है। यही सब एंगल पूछे जाते हैं, मैंने आपको विदाउट कैलकुलेटर सिखा दिए। आइए अपने आगे चलते हैं। अब जनाब, तो ये टेक्निक के बाद हम एक नए टॉपिक पे चल रहे हैं, वही ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। अब एक मैंने कंडीशन लिखी हुई है कि साइन एंगल इक्वल्स टू कॉस एंगल, एंगल डिफरेंट है। क्या मतलब? साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई होगा, टेन एक्स इक्वल टू कॉड वाई होगा, सेक एक्स इक्वल टू कोसेक वाई होगा। क्या मतलब इस चीज़ का? असल में बेटा इस चीज़ का मतलब ये, पहले बात सुन लें, ये साइन है तो ये इसका को फंक्शन है, कोसाइन, सही है, जिसको हम कोसेक पढ़ते हैं ना, सॉरी कॉस पढ़ते हैं। ये साइन है, साइन के पीछे को लगाते हैं कोसाइन, जिसे हम कॉस पढ़ते हैं। साइन का को फंक्शन कोसाइन, टेन के पीछे को लगाते हैं को टेन, जिसे हम कॉट पढ़ते हैं। सेक के पीछे को लगाते हैं, कहते हैं कोसेक। तो ये साइन का को फंक्शन है कॉस, टेन का को फंक्शन है कॉट, सेक का को फंक्शन है कोसेक। याद रखिएगा ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब इन दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री होगा। यहाँ पे एंगल क्या है? एक्स, यहाँ पे एंगल क्या है? वाई। इन दोनों एंगल का सम अगर 90 है तो दोनों इक्वल होंगे। क्या मतलब? ये बात एमसीक्यूज में कैसे पूछी जाती है, आइए दिखाते हैं आपको। ये मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 15.3 क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक से पूछी जा चुकी है मैट्रिक के अंदर, और ये एप्टीट्यूड टेस्ट से ही पूछी जाती है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, साइन 20 लिखा है। अब मैं कहता हूँ इसका इन द फॉर्म ऑफ कॉस क्या आंसर होगा? तो साइन कन्वर्ट होता है कॉस में,
साइन का को फंक्शन क्या है कॉस, कॉस का को फंक्शन क्या है साइन, टेन का को फंक्शन क्या है कॉट। अब 20 डिग्री है तो मैंने कहा था इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, तो ये 20 है, 20 में ऐसा ऐड क्या करूँ कि 90 बन जाए 70। ये देखें 20 + 70 90, तो ऑप्शन में दिया हुआ होगा। मैं जब आपको MCQs दूंगा, इसकी वर्कशीट दूंगा, तो आपको और अच्छा क्लियर होगा। 50 डिग्री, 50 डिग्री में ऐसा क्या ऐड करोगे 90 डिग्री बन जाए 40 डिग्री, तो देखिए ये दोनों इक्वल है। 15 डिग्री, 15 डिग्री में ऐसा मैं ऐड क्या करूँ कि 90 बन जाए 75 डिग्री, तो 75 + 15 90। क्या मैं cot 75 को और लिख सकता हूँ इस तरह 1/10 75, क्योंकि हम जानते हैं tan और cot आपस में रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है? तो ये भी MCQ से पूछा जाता है कि साइन कॉस के बराबर है, tan cot के बराबर है, sec cosec के बराबर है। हर फंक्शन अपने को फंक्शन के बराबर होता है जब उन दोनों एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री। चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। ये टेक्निक क्या है, ये आपके पास फर्स्ट ईयर में भी MCQ से पूछा गया है, 5 ईयर में आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम में, लेकिन एप्टीट्यूड में पूछा जाता है विदाउट कैलकुलेटर। क्या मतलब, आइए पहले कि अगर 90 डिग्री या उसका मल्टीपल हो और उसके साथ ±θ हो तो एंगल चेंज होगा। अगर 180 डिग्री या उसका मल्टीपल हो और उसके साथ ± हो तो अनचेंज होगा फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा, यहाँ पे फंक्शन अनचेंज होगा। अब ये कैसे करेंगे मैं आपको अभी सिखाता हूँ। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब भी बोलता हूँ फंक्शन चेंज होगा तो साइन किस में चेंज होगा कॉस में, कॉस किस में चेंज होगा साइन में, टेन किस में चेंज होगा कॉट में, कॉट किस में चेंज होगा टेन में, सेक किस में चेंज होगा कोसेक में, कोसेक किस में चेंज होगा सेक में। इसका मतलब हर फंक्शन जो चेंज होगा अपने को फंक्शन में चेंज होगा। साइन का को फंक्शन कोसाइन, कोसाइन का को फंक्शन साइन, टेन का को फंक्शन कोटेन, कोटेन का को फंक्शन टेन, सेक का को फंक्शन कोसेक, कोसेक का कोसेक का आपके पास को फंक्शन क्या होगा 10। तो आइए अब चलते हैं आगे। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर 90 डिग्री या उसका मल्टीपल है और ±θ है तो फंक्शन चेंज होगा अपने को फंक्शन में, और अगर 180 डिग्री या 180 डिग्री का मल्टीपल है और ± है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा अपने को फंक्शन में। आइए, कोई कैलकुलेटर कोई फॉर्मूला शीट आपके पास नहीं है, जरा देखें साइन 90 डिग्री -θ। अच्छा एक बात, साइन आपने वही क्वाड्रेंट से लेनी है साइन। मैं आपको ज़रा एक बार फिर बता देता हूँ क्वाड्रेंट, मैंने आपको लास्ट टाइम भी सिखाया था क्वाड्रेंट। एक बार फिर लिख देता हूँ यहाँ पर, ये x एक्सिस, ये -x एक्सिस, ये +y एक्सिस, ये -y एक्सिस, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन आप यहाँ से लेंगे, साइन आप इस क्वाड्रेंट की हेल्प से लेंगे। कैसे देखता है ये साइन 90 -θ, 90 डिग्री -θ, इसका मतलब एंगल 90 या उससे कम है, तो 90 -θ कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन बल्कि रिमेनिंग ऑल डिनोमिनेटर फंक्शंस क्या होते हैं पॉजिटिव, तो साइन आ गई प्लस, साइन आ गई, इसको ब्लैक से लिख लेते हैं, साइन आ गई प्लस। अब बताइए मुझे 90 डिग्री है तो क्या होगा फंक्शन चेंज होगा, साइन है साइन किस में चेंज होगा कोसाइन मतलब कॉस थीटा, कॉस थीटा। आइए एक और देखते हैं 90 डिग्री +θ, 90 डिग्री +θ मतलब एंगल 90 से ज़्यादा है, तो जब भी एंगल 90 ज़्यादा हो कहाँ पहुँच गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव। क्या होता है नेगेटिव, क्योंकि 90 डिग्री है तो फंक्शन चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा साइन में। शाबाश, आ रहा है समझ। आइए एक और देखते हैं tan 90 डिग्री +θ, 90 डिग्री +θ